हेलो एवरीबॉडी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या लड़का है, क्या लड़की है, क्या बात है। कितना सुंदर घर है, कितना बढ़िया घर है। क्या बात है, क्या बात है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, सभी का सपना है। इसमें भी मेरा एक बात है। मैं इसके थ्रू आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किस तरह से नए नए सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है। व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है। व्हाट अ फ्रेंड, क्या दोस्त है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली आई वॉन्ट टू टेल यू कि देयर आर नियर अबाउट 500 स्टाइल्स। लगभग 500 स्टाइल्स हैं जिसे हम स्पेशल स्ट्रक्चर के नाम से बोलते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स। लगभग 500 ऐसे स्पेशल स्टैंडर्ड और आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर में देता हूं जिससे आप लोग कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ नया 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 हमेशा आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कंटिन्यू, आपके बदौलत हम पूरे स्टाफ, पूरे स्टडी हाउस के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे शेयर कर रहे हैं, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि हम सभी लोग अस्त व्यस्त होकर के भी अपने समय निकाल करके आपको कोशिश कर रहे हैं कुछ करने के लिए। तो स्पेशल स्टाइल, स्पेशल स्ट्रक्चर अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको स्टाइल देता रहूंगा। जैसे क्या, कितना सुंदर, कितना कितना सुंदर घर है। तो आप कैसे बनाओगे? तो ये सारे एक स्टाइल हैं। क्या है? स्टाइल, विच आई विल गिव यू लेटर। मैं बाद में आपको इसको दूंगा, इसे आप देखते रहेंगे तब। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था क्या? वॉइस। थैंक यू सो मच। जिंदगी बहुत ही कठिन है सभी के जिंदगी में, और कोई भी यहाँ खुश नहीं है। खुश वही है जो संतुष्ट है। और एक सच्ची बात मैं बताने जा रहा हूँ। दो ही व्यक्ति आपके जीवन में हैं, वो है आपके पेरेंट्स। दो ही परिवार, एक पेरेंट्स और एक शिक्षक जो आपकी सफलता के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं और आपकी सफलता पर खुश होते हैं। तो मैं आपको वॉइस पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ। वॉइस पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया। फिर मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट मैंने बताया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वॉइस पार्ट 3। वॉइस पार्ट 3, वॉइस पार्ट 3। क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं? वॉइस पार्ट 3। वॉइस पार्ट 3 में मैं आपको फ्यूचर बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे हमसफर, जिंदगी हम दोनों के बिना कुछ नहीं है। जब तक आप नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, अरे भैया आप हो, यू आर, बट आई एम नथिंग विदाउट यू ऑल। मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। इसलिए आप मेरा वीडियो देखिए, जबरदस्ती देखिए, फोर्सली देखिए। मैं वॉइस पढ़ा रहा था, फ्यूचर
indefinite, future indefinite, future indefinite, future indefinite, ये आपका टेंस भी हो जाएगा और इसी में आपका प्लस वॉइस भी हो जाएगा। जो बच्चा टेंस नहीं देख पा रहे हैं तो इसी में आप टेंस देख सकते हो। कह रहा है इफ देयर इज प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर, if there is future, if future, if there is future indefinite, if there is future indefinite, okay, yeah, will plus v1 in active, active, it will change, it will change, it will change into will v प्लस v3, ये विल बी प्लस v3 में आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसमें से किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो सब्जेक्ट विल करके v1 करके ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा, और अगर इसे लिखेगा एक्टिव इधर कर दीजिएगा पैसिव, सॉरी ये आपका क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट विल बी v3 बाय एंड सब्जेक्ट, तो इसे आप करेंगे। दिस इज योर पैसिव का वॉइस है, ओके, स्ट्रक्चर है, राइट। तो आप इसे यहाँ लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर, 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 यू कैन राइट हियर। हो सकता है कि हमारी कुछ आदतें आपको अच्छा ना लगे, मगर जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आप में से कुछ बच्चे पसंद करते हैं, आप में से कुछ बच्चे नहीं डियर, आप कमेंट करके बताया करें। देखिए, मैं आप को डांटता हूं, इज नॉट करेक्ट। मैं आपको डांटता हूं नहीं बल्कि डांटूंगा। व्हाट विल बी आंसर, मैं आपको डांटूंगा, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे डांटूंगा, आप मेरे द्वारा डांटे जाओगे, आप मेरे द्वारा डांटे जाओगे। मेरा इतना हिम्मत कि मैं आपको डांटूं नहीं हो सकता है। बस ये एक सेंटेंस है और आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। आई विल स्कॉल्ड यू, you will be scolded by me. I will scold you, you will be scolded by me. शुरू मैंने आपको बताया था कि आप एक्टिव में क्या करोगे। अगर V1 V5 रहेगा तो इज एम आर लगेगा, इज एम आर रहेगा तो इज एम आर बीइंग लगेगा, हैज और हैव रहेगा तो हैज और हैव और बीन लगेगा, अगर हैड रहेगा तो हैड बीन लगेगा, अगर वाज रहेगा वाज वर रहेगा तो वाज वर बीइंग लगेगा, अगर V2 रहेगा तो वाज वर लगेगा। इस तरह से आप इसे बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों। इसे आप चाहो तो और छोटा कर ले सकते हैं और आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। दिस इज योर, now I am going to one more is an example. I will help you. I will help you को आप कैसे करेंगे, I will help you को कैसे करेंगे, I will help you को कैसे बनाएंगे, I will help you को कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो you will
be helped by me. You will be helped by me. You will be helped by me. You will be helped by me. अब मैं आपको स्ट्रक्चर नंबर 10 देने जा रहा हूं, जिसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और वॉइस। तो साफ साफ आप लिख सकते हो नो चेंज, साफ साफ CHNG, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस का चेंज नहीं होता है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे मिलेगा कि हाँ सर हमने कहीं देखा है, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हाँ मैंने देखा है कहीं पर कि चेंज किया है, तो आप भी चेंज कर सकते हो। मगर ऑनेस्टली ये चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका कंटिन्यूअस है। तो इसको चेंज करने के लिए वही करना होगा, यू विल हैव टू डू सेम थिंग। आपको वही करना होगा, यू विल हैव टू डू सेम थिंग। बीइंग लगाना होगा, विथ थ्री और बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना होगा। राइट चिल्ड्रेन? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में आप मुझे बताना। एग्जाम्पल में है राइट, आई विल बी PLUCKING plucking, I will be plucking flower, I will be plucking flower। आप कैसे बनाओगे इसे पैसिव? तो उसी तरह से फ्लावर विल बी बीइंग प्लग्ड बाय मी। एक चीज तो याद रखिए, ये इससे आपका टेंस भी क्लियर हो रहा है और यहाँ पर आपका वॉइस भी क्लियर हो रहा है। टेंस भी क्लियर हो रहा है और वॉइस भी क्लियर हो रहा है। टेंस भी क्लियर हो रहा है, वॉइस भी क्लियर हो रहा है। टेंस भी क्लियर हो रहा है, वॉइस भी क्लियर हो रहा है। टेंस भी क्लियर हो रहा है, वॉइस भी क्लियर हो रहा है। जो बच्चे को टेंस पढ़ना है टेंस भी पढ़ सकता है, वॉइस पढ़ना है वॉइस पढ़ सकता है। यू प्लीज कोऑपरेट वन अनदर एंड प्लीज शेयर वन अनदर। माय डियर लवली audience, if you are success, I will be success. If I success, you will be success. We are just correlate one another, we are just correlate, we are depend one another। आपके तो कैसे तो one song is there, आपके चाहने वाले आज आ रहे हैं, मेरा तो दुनिया ही आप है। आप सभी के लिए दुनिया हो, मेरे लिए तो आप ही दुनिया हो। प्लीज यू केयर इट दैट वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, इसका चेंज नहीं होता है, फिर भी मैंने दे दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू नंबर 11, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड प्लस वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस वॉइस में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ सब्जेक्ट। अगर आप इसको और बारीकी से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो कि इफ देयर इज, अगर आपके इफ देयर इज फ्यूचर परफेक्ट इन योर एक्टिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट बोले तो विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट बोले तो विल हैव इन योर एक्टिव वॉइस it will change into
will have been, ये किस में बदल जाएगा? will have been में बदल जाएगा, will have been में बदल जाएगा। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे एक बार और बताइए, तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, will लगाइएगा, have लगाइएगा, और उसके बाद V3 लगाइएगा, ऑब्जेक्ट लगाइएगा, ये आपका एक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्ट लगाइएगा और will have been लगाइएगा, will have और been लगाइएगा और V3 लगा करके by प्लस सब्जेक्ट कर दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा will have, और यहाँ will have been, will have प्लस will have been, will have और will have been, will have been, will have been। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? What will you do? will have और will have been, तो सी will have और will have been, सब्जेक्ट will have प्लस V3 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट will have been V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। तो आप बनाओगे कैसे? जैसे मैंने बोला कि वह खाना वह क्लास वह मुझे पढ़ा चुका होगा, he will have, he will have So sorry children, some disturbance was there because some call was coming। तो he प्लस he, आपका क्वेश्चन है he will have taught, T-A-U-G-S-T, taught me, he will have taught me। तो आप इसे कैसे बनाओगे? who can make, तो इसका बन जाएगा पहले ऑब्जेक्ट I will have been, I will have been taught, I will have been taught। आप इसे एक एग्जाम्पल और बना लीजिए, तब आपका क्लियर हो जाएगा। When you make it one more example, जैसे वह मुझे पीट चुकी होगी, वह मुझे पीट चुकी होगी, she will have beaten, she will have beaten me। ओके, तो I will have been, I will have been beaten, I will have been beaten by her। This is your answer, this is your answer my dear children। अभी तक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब सिर्फ लाइट है। इसका मेन पॉइंट, जैसे मैं कहाँ पर बाई लगाना चाहिए, कहाँ पर बाई मी नहीं लगाना चाहिए, बाई हर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बाई मी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्या किसका पैसिव होगा किसका नहीं होगा, कहाँ पर नोट चेंज होगा कहाँ पर चेंज होगा, कहाँ पर क्या होगा कहाँ पर कैसे होगा, कहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारे चीज़ मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने 5% आपको बताया है, ओनली 5% हमने आपको वॉइस बताया है, अभी 95% बाकी है। इसलिए इसे आप बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए और कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। नाउ यू कैन सी एक लास्ट जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, वो है हमारा फ्यूचर। सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो स्ट्रक्चर आप जानते हो, सब्जेक्ट विल हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, ओके,
and from 4 plus time, फ्रॉम प्लस 4 प्लस टाइम, ये आप जानते हो। मगर इसका ये मेरा एक्टिव है, क्या है, मेरा एक्टिव है। इसका पैसिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो पैसिव इसका नहीं बनेगा। ओके, क्या होगा, नहीं बनेगा। कोई पूछेगा तो भी आप बताइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन बट अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे कि मैंने कहीं देखा है, हमने भी देखा है, मैंने कहीं देखा है, हमने भी देखा है कि कुछ बुक्स में ऐसा सॉल्यूशन दिया है, अगर आपको लगता है तो इस बेस पर भी आप उसे बता सकते हो। विल हैव, बीन और बीइंग लगा करके, बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट करके आप उसे बता सकते हो। इस तरह से आप उसे बोल सकते हैं कि होता तो नहीं है भैया, लेकिन कोई अगर बोलता है तो आप इस बेस पर बता सकते हैं। यू कैन राइट अ बेस ऑन दिस। आप वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आज का ये टेंस ख़त्म हुआ। एग्जाम्पल के लिए एक दे रहा हूँ, आप हमें बना कर दिखाना। मैं इन शॉर्ट अगर V1 V5 रहेगा तो क्या होगा, आप अगर इज एम आर रहेगा तो क्या होगा, अगर आपका हैज या हैव रहेगा तो क्या होगा, अगर आपका V2 रहेगा तो क्या होगा, अगर वाज और वर रहेगा तो आप क्या बनाइएगा, किस में बदलेगा, अगर हैड रहेगा तो किस में बदलेगा, अगर विल प्लस V1 रहेगा तो किस में बदलेगा, अगर विल हैव प्लस V3 रहेगा तो किस में बदलेगा, आप हमें ये बताइए। और यहाँ पर हमको आंसर में जवाब दे सकते हैं। जिस बच्चे को लगेगा कि सर मैं बता सकता हूँ तो प्लीज़ बताइए और इसके सामने आंसर लिख करके बताइए कि सर इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा। क्योंकि मैंने टोटल बता दिया है, जो इसको एक बताएगा उसको मेरे तरफ से एक सपोर्ट रहेगा कि आई विल हेल्प यू। अरे भैया ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ऑन द स्पॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू ऑल आर माई वेल विशर, you all are my well wisher. Thank you so much for watching my video. Thank you so much. Thank you for today. It is enough. Thank you.